हेलो, नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं एग्रीकल्चर के विषय में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे, बात करेंगे और कुछ हिंट में पूरा समझाना तो संभव नहीं है, पर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो 4-5 साल से बार-बार रिपीट हो रहा है, कभी न कभी आ रहा है, उन क्वेश्चन पे बात करेंगे। लास्ट 2 क्वेश्चन पहले बताता हूँ, फिर बाद में हम पूरे क्वेश्चन को समझेंगे। एक क्वेश्चन ये है, अफ्रीकन गेंदा और फ्रेंच गेंदा में अंतर। तो ये दोनों गेंदे के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है और बढ़िया से लिख के आना है। और एक रहा ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, गुलाब की फसल में मतलब गुलाब की फसल की सभी प्रकार की जानकारी में कैसी जानकारी होगी, इसका बॉटनिकल नेम, इसका कुल, इसका परिवार, जलवायु, सिंचाई, रोग, कीट, पतंग जैसे भी है। अब मेन चीज इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये हमारे 12वीं क्लास में कम से कम 10 से 12 प्रकार के फ्लोरिकल्चर मतलब फूल वाली फसलें हैं। तो आपको सिर्फ बाकी प्रश्न के लिए क्या याद करना है कि उसके लिए सिर्फ हमने को याद करना है कि क्वेश्चन सबके बॉटनिकल नेम अलग अलग होंगे, कुल अलग अलग होंगे, लगभग सिमिलर क्या चीज रहेगी, रोग कीट प्रोडक्शन, है ना। ये सब चीजें खेती की तैयारी, जलवायु, जल वगैरह सब चीज मिलता जुलता रहेगा, सिमिलर रहेगा। इसका मतलब 10 in 1 क्वेश्चन ये हो जाएगा। तो गुलाब की फसल को आपको बहुत अच्छे से डीप में पूरा डिटेल में पढ़ना है, तो आपके 10 अध्याय के 10 प्रकार के गुलाब फूल आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात यह है। अब बात करते हैं, चलो उल्टा ही चलते हैं। हर्बेसिस बॉर्डर क्या है? हर्बेसिस बॉर्डर क्या है? ये जो आपने कहीं गार्डन में देखा होगा, शालीमार गार्डन में, जो भी बहुत सारे गार्डन होते हैं अपने आसपास, स्कूलों में होते हैं, तो उसके आसपास जो बाउंड्री लगी हुई रहती है या मेहंदी से लगी हुई रहती है, और बहुत सारे जो लगी हुई रहती है, बहुत सारी डिजाइन होती है उसमें अलग अलग प्रकार की, कहीं फूल वगैरह सब बने रहते हैं। वही बॉर्डर को हम हर्बेसिस बॉर्डर कहते हैं। कहीं कहीं कॉलेज में, स्कूलों में स्कूलों का नाम लिखा हुआ रहता है उसको कटिंग करके, तो वही है सब चीजें। ठीक है, हर्बेसिस बॉर्डर हो गया। झाड़ियाँ क्या है, इसके उपयोग, झाड़ियाँ का उपयोग क्या है? ये फूल वाली झाड़ियाँ होती है, कुछ झाड़ियाँ होती है जो बाउंड्री को कवर करने के लिए होती है, ताकि जानवर और जंगली जानवर और भी चीजें परेशान ना करे। तो झाड़ियाँ भी अनेक प्रकार की होती है, उसके बारे में आपको लिखना है ना। ये हो गया। आंतरिक पौधे क्या है और पौधों के नाम। आंतरिक पौधे मतलब घर के अंदर उगते सुंदर फूल और पौधे, फूल वाले और सुंदर पौधे आंतरिक पौधे कहलाते हैं। इसके अंतर्गत कौन से हैं? इसके अंतर्गत पौधे आएंगे, एग्लोनिमा हो गया हमारा, एग्लोनिमा हो गया, और क्या है, रबर प्लांट है, स्नेक प्लांट है ना, एरिका पाम हो गया। ऐसे अनेक प्रकार के पौधे हैं जो आप इनको अच्छे से याद कर लेना, तो इनकी बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं ना। ठीक है, आंतरिक बागवानी में स्टेकिंग हो गया। स्टेकिंग क्या है? पौधों को सहारा देने की प्रक्रिया स्टेकिंग कहलाती है। इसके अंतर्गत लगने वाले सामान क्या क्या है, उपयोगी सामान क्या है? बांस लगेगा, रस्सी लगेगी, तार लगेगी, है ना। तो उसके माध्यम से हम इसको तैयार कर सकते हैं स्टेकिंग, जो पौधों को सहारा देने की प्रक्रिया। इससे फायदे क्या क्या है? प्रोडक्शन अच्छा होगा, फसल पैदावार अच्छी होगी, बीमारी कम लगेगी, और हम निरीक्षण मतलब फसल को अच्छे से आराम से देख सकते हैं। ये सब चीजें हैं। स्टेकिंग हो गया। टोपियारी क्या है? टोपियारी बनाने के लिए पौधों का नाम कौन सा है? तो सबसे आसान और सरल पौधा हर जगह होता है, आसानी से मिल जाता है। आप पीपल का पौधा याद रख लो, उससे बहुत अच्छी टोपियारी बनती है। और साइकस एक हो गया। ठीक है, अभी टोपियारी क्या है? अच्छा, सॉरी, टोपियारी नहीं, मैं बोनसाई की बात कर रहा था। उसमें ये अभी टोपियारी क्या है? टोपियारी में ये होता है कि इसके अंतर्गत भी साइकस उपयोग कर सकते हैं हम। टोपियारी के अंतर्गत या झाड़ी वाले पौधे हो गए या अनेक प्रकार के जो पौधे हो गए, उनका उपयोग कर सकते हैं। आकार, पौधों को सुंदर जानवर, पशु पक्षी का आकार देने की प्रक्रिया, आकार देने की कला क्या कहलाती है? टोपियारी कहलाती है। जैसे फूल हो गया, हाथी हो गए, घोड़े हो गए, वेलकम गेट हो गया, स्वास्तिक बना दिए गार्डन में, या बॉल बना दिए, फुटबॉल बना दिए, गेंद बना दी, जैसे कुछ, ये सब कुछ आप टोपियारी के अंतर्गत कर सकते हैं। अब बोनसाई पौधे कौन कौन से हो गए? अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था। बोनसाई पौधे के अंतर्गत अपना पीपल हो गया, साइकस हो गया। इन पौधों को आप उपयोग बोनसाई बनाने में कर सकते हैं। बोनसाई का मतलब क्या हुआ? बोनसाई पौधों को बौना करने की प्रक्रिया। पौधों को मतलब विशाल पौधे हैं तो उनको बढ़ने ही ना देते हैं, और 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर इसके आसपास ही इसको बना के रखते हैं, 30 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार के पौधे क्या कहलाते हैं? बोनसाई कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बोनसाई। फूल कटाई के लिए उपयोग प्रबंधन, फूल कटाई के उपरांत प्रबंधन लिखिए। मतलब
फूल जैसे गेंदा हो गया, गुलाब हो गया, चमेली हो गया, रजनीगंधा हो गया, इन सब के फूलों को तोड़ने के बाद हम इनकी देखरेख कैसे करेंगे, इनको पैकिंग कैसे करेंगे, ये सब चीजें उसमें आपको बताना है। ठीक है, कुछ फूलों को कुछ घोल में डुबा देते हैं दवाई में, या सब कुछ, और उसके बाद उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए तैयार करते हैं। जैसे गुलाब का फूल होगा, डंडी के साथ तोड़ेंगे, रजनीगंधा डंडी के साथ तोड़ेंगे, मतलब इतना 60 फीट या 30 फीट एसी के साथ तोड़ेंगे, है ना। तो ये सब चीजें हो गई। फूलों के उत्पादन का वर्णन करें, है ना, जिसमें फूलों का उत्पादन के बारे में लिखना। कृषि क्षेत्र में सुरक्षा उपकरण, कृषि क्षेत्र में सुरक्षा उपकरण कौन कौन से हो गए। कृषि क्षेत्र में सुरक्षा उपकरण, जैसे हम खेती बाड़ी में काम करते हैं, हम लोग लगभग नॉर्मली सभी बच्चे हैं खेती से बिलोंग करते हैं, मतलब हमारे मम्मी पापा जो है खेती में, मतलब खेती से ही जुड़े हैं। तो आप उसको आराम से लिख सकते हैं, कौन से यंत्र, सुरक्षा यंत्र है, हाथ में ग्लव्स पहनना, दवाई स्प्रे करते समय मास्क बांधना, टोपी पहनना, जूते पहनना, ये अप्रूम पहनना, पूरा मतलब ये सुरक्षा उपकरण आपके हो गए कृषि क्षेत्र के लिए। कृषि क्षेत्र में सुरक्षा उपकरण, रासायनिक जहरीलेपन के उपचार के लिए क्या क्या करना है। जैसे हमने दवा खेतों में दवाई स्प्रे करते हैं, या सब्जी वाली फसलों में, फूल वाली फसलों में, अगर हवा अगर अचानक से उल्टा आ गई तो हमको कैसे कैसे सावधानी बरतना है, क्या हो अगर धोखे से हम कुछ जहरीलापन हमारे बॉडी में चले गया तो कैसे उपचार कर सकते हैं उसका। ये सब चीजें आप इसको याद करना है आपको। ये बहुत आसान और सरल है, कोई कठिन नहीं है। ठीक है, क्या उसको हवा में ले जाओ, कोशिश करो उल्टी कराओ, डॉक्टर के पास जितना जल्दी होगा उतनी जल्दी पहुंच जाओ, ये सब चीजें उसमें। मशीन के उपयोग से पहले निरीक्षण, मतलब मशीन से उपयोग के पहले, जैसे हमारे घर में साइकिल हो गया, गाड़ी हो गई, ट्रैक्टर, ये तो छोटी चीजें, जैसे हम साइकिल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं बच्चे लोग, तो उसको उसके हिसाब से मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। जैसे कृषि मशीन हो गई, जैसे ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर हो गया, थ्रेसर हो गया, और भी मशीनें जो हो गई, तो उसको हमको नट बोल्ट वगैरह उसके चेक करना है, तो ग्रीस है, ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है, ये है क्या नहीं है। तो क्या होता है, इसको सफाई कर लो डेली, तो उस सब चीजें आपको समझ आ जाती है, ताकि इसमें क्या कमियां हैं क्या नहीं है, ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। रासायनों के उपयोग के हानिकारक प्रभाव को समझाइए, मतलब रासायनिक जैसे हम दवाइयां उपयोग कर सकते हैं तो उसके क्या क्या नुकसान हमको हो सकते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। खरपतवार नियंत्रण से आप क्या समझते हैं, खरपतवार नियंत्रण से आप क्या समझते हैं, सरल और बहुत आसान तरीका है। खेतों में उगाए अवांछित पौधे, जो जबरदस्ती में उगाते हैं, बिना बोए, बिना मतलब मुख्य फसल के साथ उगते हुए पौधे क्या कहलाते हैं, खरपतवार कहलाते हैं ना। तो अब इसके नियंत्रण के बारे में ये सब चीजें आपको पढ़ना है। वो ये तो था आपका 15 क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगले बार। तो ऐसे ही क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे इसका फायदा ले सके, है ना। और मेन सबसे मुद्दे की बात यह है, अगर इन सब विषय को लेकर के आपके पास कोई समस्या है, कोई क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर बाकी समय का याद रखना, 9 बजे के पहले बात कर लेना, और स्कूल के टाइम का थोड़ा सा ख्याल रखना। ठीक है, और ये एक चीज ये है कि इन क्वेश्चन से लेकर आपको कोई समस्या है तो आप मेरे से डायरेक्ट मिलकर भी या फोन करके भी बात कर सकते हैं। और भी आपको अभी ऐसा लग रहा है कि हम परीक्षा के बहुत नजदीक है, हमारा विषय कमजोर है, ये एग्रीकल्चर के अलावा और भी सब्जेक्ट है, उनमें मैं सलाह दे सकता हूँ आपको। कुछ ट्रिक ऐसी है जिससे आप अभी भी पढ़ाई पे भिड़ जाएंगे तो पढ़ाई बहुत अच्छी और आसान हो सकती है ना। पास हो सकते हैं, पास होने की गारंटी मैं दे सकता हूँ, थोड़ा चलना आपको पड़ेगा, रास्ता हम दिखाएंगे। ठीक है,